Hey there, this is Pransh Verma and let's get start our next lecture, our first lecture on unit and measurement. Okay, और इस लेक्चर में हम लोग बड़े ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट पढ़ने वाले यूनिट और मेजरमेंट है। जैसा कि मैं अभी कुछ चैप्टर्स पे कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस बना रहा हूँ, तो इन वीडियो में आपको केवल और केवल बेसिक कंसेप्ट ही मिलने वाले हैं। ओके, बहुत ही बेसिक कंसेप्ट, एकदम इजी। ओके, जिसको आप बड़े इजीली अंडरस्टैंड कर सकते। ओके, तो अपन लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट और मेजरमेंट से। ये चैप्टर जो है वो दिस काइंड ऑफ अ मैनेजमेंटरियल थिंग ऑफ फिजिक्स। हाँ, इसमें अपन लोग मैनेजमेंट देखते हैं कि हमने फिजिक्स का मैनेजमेंट किस तरह किया है टू मेक द फिजिक्स लिटिल बिट ईजियर देन इट वाज बिफोर। क्योंकि पहले क्या था कि कोई भी कुछ भी पढ़ता फिजिक्स में, ओके, ही डोंट नो अबाउट द मैटर, ओके, लेकिन वो फिर भी फोर्स की कैलकुलेशन कर रहा है। इट इज़ क्वाइट लिटिल बिट डिफिकल्ट। हाँ, किसी को नहीं पता है कि टॉर्क क्या है, ओके, लेकिन फिर भी वो टॉर्क की कैलकुलेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक मैनेजमेंट नहीं बनाते, एक सब्जेक्ट नहीं था फिजिक्स। हाँ, नॉलेज थी, उसकी कई सारे डेरिवेशन थे, लेकिन उसका एक परफेक्ट मैनर नहीं था। तो ये जो है एक चैप्टर, ये इस तरीके का चैप्टर जिसमें कुछ मैनेजमेंट बनाया, एक ऑर्डर बनाया, जिससे फिजिक्स को थोड़ा सा इजीली अपन लोग कर सके। और इसमें सबसे पहली जो चीज आई, इट वाज फिजिकल क्वांटिटी। ओके ओके, फिजिकल क्वांटिटी। अपन लोग फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ते हैं, ओके, in which we measure, okay, and study the surrounding, okay। इस कंडीशन में इसी इन फिजिक्स की क्वांटिटीज के बेस पे ही हम सराउंडिंग को स्टडी करते हैं, मेजर करते हैं। सराउंडिंग में क्या चेंज आ रहा है, ओके, सराउंडिंग्स में क्या एक्सपेंशन हो रहा है, क्या कंप्रेशन हो रहा है, ओके। इस बेस पे ही अपन लोग पढ़ते हैं। और कैसे पढ़ते हैं उसकी बात करता है यूनिट्स। यूनिट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंडा है। एक्चुअली में कुछ स्टैंडर्ड बुक है जो कि यूनिट को बहुत इजीली समझाती है, और मैं उन्हीं का आपको एक रेफरेंस लेके आज समझाऊंगा यूनिट क्या होता है। ओके, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो होती है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को आप लो, ओके, उसके पास दो पार्ट होते हैं। एक तो न्यूमेरिक पार्ट होता है, ओके, न्यूमेरिक पार्ट होता है। दूसरा पार्ट होता है एक स्टैंडर्ड यूनिट का। ओके, एक स्टैंडर्ड यूनिट का एक पार्ट होता है न्यूमेरिक पार्ट। ओके, न्यूमेरिक क्या बताता है? न्यूमेरिक बताता है कि हाउ मच ग्रेटर और लेसर द वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ओके, और ये स्टैंडर्ड यूनिट ये क्या बताता है? दिस इज टोल्ड अस कि द बेस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ये बेस बताता है कि किसका मल्टीपल है। ओके, ये नंबर, न्यूमेरिक नंबर ये बताता है कि मेरे को ये इसका मल्टीपल है। कितना मल्टीपल? न्यूमेरिक नंबर बताएगा। ओके, और दूसरी चीज स्टैंडर्ड यूनिट एक और चीज बताती है, इट डिफाइन द फिजिकल क्वांटिटी ऑल्सो। वी कांट से कि न्यूमेरिक पार्ट बताएगा फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है। इट विल से फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। इट विल से अबाउट हाउ मच इट इज। ओके, हाउ मच। और ये क्या बताएगा? विच वन, कौन सी क्वांटिटी है।
ये बताएगा ये, और कितनी है ये बताएगा ये। ओके, तो अपन लोग यूनिट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से दे सकते हैं कि इट इज अ स्टैंडर्ड यूनिट in terms of which a physical quantity can be measured. Okay, physical quantity can be measured in which terms? In this terms, unit. यूनिट ही स्पेसिफाई करेगी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यूनिट ही स्पेसिफाई करेगी कि कौन सी क्वांटिटी है। लाइक एग्जाम्पल देते हैं, आपको एग्जाम्पल से अपन लोग समझाएंगे। ओके, लाइक न्यूटन। इफ आई सेड न्यूटन, आपके सबके माइंड में एक चीज आगे होगा कि फ्रांसिस सर इज गोइंग टू टॉक अबाउट फोर्स। हाउ विल यू से? बिकॉज मैंने न्यूटन की बात की। ओके, 1 न्यूटन, मैं कहीं पे ऐसे लिख दूं 5 और बोल दो कि इट इज अ फोर्स 5, इट इज अ फोर्स, आपको समझ में आएगा? नहीं, मैंने मीटर लगा दिया तो ये फोर्स हो? नो, इट विल बी अ लेंथ। ओके, यदि मैंने यहाँ पे मीटर की जगह मीटर पर सेकंड लगा दिया तो ये लेंथ होगा? नहीं, ये क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी। मतलब यूनिट के चेंज होते ही न्यूमेरिक नंबर का कोई मतलब नहीं बनता। न्यूमेरिक नंबर जस्ट a multiple, nothing more than that. It is a magnitude of the physical quantity, okay, which is explaining the quantity, the unit. मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा बोलता हूँ यूनिट किसी भी आंसर में यूनिट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और यूनिट आप नहीं लिखते हो तो बहुत बड़ी गलती करते हो। समझ में आ गया? खैर छोड़िए, कुछ चीजें हैं ओरल चीजें जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ओके, एक याद रखना आप लोग एक चीज कि यूनिट कभी भी प्लूरल नहीं होती। लाइक कई लोग बोल देते हैं मीटर्स, 10 मीटर्स चलना है, ओके, 50 सेकेंड्स हमें रन करना है, सेकेंड्स। ओके, तो वो एक ग्रामेटिकल मिस्टेक होती है हमारी चीज़ों में। कई टीचर नहीं बोलते, लेकिन कई टीचर्स भी गलती करते हैं। इवन दो कभी कभी मेरे मुंह से भी निकल जाता है, मुझे पता है दैट इट इज नॉट द राइट, इट इज नॉट द करेक्ट थिंग, बट कभी कभी हो जाता है हमारे से भी गलतियाँ। लेकिन आप लोग ये गलती लिखने में कभी भी मत करना, क्योंकि मैं भी नहीं करता हूँ, इन्हीं पे नंबर कट जाता है फिर। ओके, तो कभी भी कोई यूनिट प्लूरल में नहीं होती, लेकिन आप लोग सेकंड बोले। ओके, आप बोले न्यूटन, नॉट द न्यूटन्स। 10 न्यूटन्स नहीं होंगे, 10 न्यूटन होगा। ओके, खैर ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ थी जो मैं बताना चाह रहा था आपको जस्ट, और बुक बता दी मैंने। अब यहाँ से बात आती है, यूनिट हमने देख ली, तो यहाँ से हमें तीसरा टॉपिक देखना होता है टाइप्स ऑफ यूनिट या क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट। मैं क्लासिफिकेशन लिखना चाहूंगा क्योंकि ये कोई टाइप नहीं है, क्लासिफिकेशन के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। ओके, अब क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट की बात करते हैं अपन लोग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट बेसिकली तो अपन लोग 3 टाइप का देखते हैं। ओके, और करने को हम 4 टाइप का भी बोल सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे चारों टाइप का बताना चाहूंगा, है ना, क्योंकि मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ एकदम। ओके, इसको थोड़ा सा नियर बाय ले लेता हूँ। फंडामेंटल, सबसे पहला है फंडामेंटल यूनिट्स, जो कि बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट, ओके, इसमें केवल 2 ही यूनिट आती है। थर्ड आपका जो है वह है ड्राइव यूनिट, जो कि इन्फिनिटी टाइप है। इसमें कई सारी यूनिट्स हैं, बहुत सारी। ओके, एंड द लास्ट जो आपका होता है वो नॉर्मली इसको भी आप बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा इसका सेक्शन है, जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी और बहुत सारी यूनिट आती है।
ये 4 टाइप का यूनिट्स होती है, फिजिकल फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, ड्राइव यूनिट एंड प्रैक्टिकल यूनिट। सबसे बड़ा जो सेक्शन है वो प्रैक्टिकल यूनिट का है, देन ड्राइव यूनिट का सबसे बड़ा है, देन फंडामेंटल है जिसमें सबसे ज़्यादा यूनिट आएंगी, और लास्ट में सप्लीमेंट्री है जिसमें 2 यूनिट है। फंडामेंटल में 7 यूनिट आती हैं, यहाँ पे 7 क्वांटिटी है तो 7 यूनिट आएंगी, यहाँ 2 आएंगी, यहाँ पता नहीं कितनी आ सकती हैं, यहाँ पे भी पता नहीं कितनी यूनिट आ सकती है। ओके, सो अपन लोग एक एक करके चारों को देखते हैं। ओके चलो, मैं कोशिश करूंगा आपको इस टॉपिक में, यूनिट और मेजरमेंट में, इस लेक्चर के थ्रू आपको यूनिट के बारे में पूरा नॉलेज दूं, ठीक है। और एसआई सिस्टम, यूनिट सिस्टम्स जो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ हैं, उनको भी मैं नॉलेज में आपके ला दूं, एक्नॉलेजमेंट आपका हो जाए उससे, और देन देखते हैं अपन लोग प्रैक्टिकल यूनिट्स पे फोकस करेंगे। ओके, सो पहला जो हमारा सिस्टम है हमारा फंडामेंटल यूनिट। पहले मैं बताऊं आपको, बाहर बारिश हो रही है, मौसम खराब है, तब भी देखो पसीना कितना है। फंडामेंटल यूनिट देखो, इसमें जो है 7 यूनिट्स हमारी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। And they are as सबसे पहले, हाँ देखो मतलब इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है कि सर और डेफिनेशन तो लिखाइए, है डेफिनेशन पे 6 7। ओके, जो फर्स्ट है आप वो देखो लेंथ, ठीक। दूसरी जो आपकी ये क्वांटिटी है, मैं क्वांटिटी लिख रहा हूँ उसमें, दीज आर द क्वांटिटीज। देन उसके बाद अपन लोग इसका वो लिखेंगे यूनिट। सबसे पहले अपन लोग लेंथ क्वांटिटीज कंप्लीट कर लेते हैं 7। ओके, लेंथ, देन मास, एग्जैक्टली राइट, टाइम, देन टेम्परेचर, देन करंट, यस करंट टाइप। ओके, देन आप एक केमिस्ट्री में पढ़ते हुए सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, सॉरी, एंड द लास्ट, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, ल्यूमिनस, MINOUS, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, इसको आपने ऑलमोस्ट कई बच्चों ने आपने पहली बार नाम सुना होगा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी होती है। हालांकि हमारे 12th क्लास के सिलेबस में इसका कोई खास यूज नहीं है। Now let's see the units of these 7 physical quantities. Okay. लेंथ की यूनिट होती है मीटर। ओके, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है सेकंड होती है, सेकंड्स फिर मुंह से निकल गया, याद रखना आप लोग। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, करंट की यूनिट एम्पियर, ये सब आप लोग जानते हैं। इसकी यूनिट भी आप जानते हैं, मोल। इसकी यूनिट नहीं जानते तो इसकी यूनिट में बता देता हूँ, ये होती है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला। अब इनका सिंबल भी देख लीजिए आप, इतना सब कुछ देख रहे तो सिंबल भी देख लीजिए। मीटर का सिंबल आप पता है स्मॉल एम, किलोग्राम का आपको भी पता है केजी, सेकंड्स का आपको पता है स्मॉल एस, आजकल इसको ये भी लिखने लगे हम सेक, ठीक, स्टाइल में होता है ना सब कुछ। केल्विन का के, एम्पियर का ए, ये सिंपल है इसके, मोल का MOL, कैंडेला का CT। ओके, दीज आर द स्मॉल सी, दीज आर द सिंबल ओके ऑफ द 7 फंडामेंटल यूनिट्स। मैंने आपको सारी लिख दी है, लेंथ की मीटर, मास का किलोग्राम,
टेम्परेचर टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, एंड द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज कैंडेला. Luminous intensity is that quantity which gives us the intensity of the light. Okay, इससे आप लोग इंटेंसिटी लाइट की इंटेंसिटी जो हमारे पे सन के थ्रू आ रही है, या मेरे घर में जो बल्ब जल रहे हैं, ट्यूबलाइट जल रहे हैं सभी रूम में, उनकी इंटेंसिटी अपन लोग किस क्वांटिटी के थ्रू नापते हैं. दिस इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड इट इज द फंडामेंटल. फंडामेंटल का मतलब क्या है, अब ये भी देख लो. ओके, हटा दो इनको. ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, स्नैपशॉट ले लो, जो भी लेना है. ठीक है. ओके, इनका मतलब क्या है, फंडामेंटल क्यों बोला है मैंने, ध्यान से सुनो. दे आर फंडामेंटल बिकॉज these quantities are independent from each other. ये किसी पे भी डिपेंड नहीं करती, ये एक दूसरे पे भी डिपेंड नहीं करती, किसी पे भी डिपेंड नहीं करती. दैट्स व्हाई दे आर फंडामेंटल. फंडामेंटल बेस है, यहाँ से सब चीज स्टार्ट होती है. इसीलिए मैं बोला हूँ मैनेजमेंट है ये सब कुछ, क्योंकि हमें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सब चीजें मिल रही है. अब हम बेस से पढ़ रहे हैं, हर चीज शुरुआत से पढ़ रहे हैं. वी आर इनिशिएटिंग आवर सेल्फ फ्रॉम द जीरो लेवल ऑफ फिजिक्स. ओके, इसीलिए इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. इस चैप्टर को पढ़ना, यहाँ पे अपने को बेस पता चलता है कि बेस क्या है एक्चुअली में फिजिक्स का. ये है बेस. सबसे इजी थिंग क्या है, कोई बोले मेरे को कि सर फिजिक्स की सबसे इजी थिंग क्या है, ये है, क्योंकि ये बेस है, यहाँ से सब चीजें स्टार्ट होती है. हालांकि स्केलर वेक्टर भी इजी है, लेकिन वो इससे नेक्स्ट स्टेप आता है. ठीक है, आपने देखा इसमें कैलकुलेशन कितनी है. मतलब ये कोई भी बच्चा पढ़ सकता है. इवन दो इफ आई से कि 9th का स्टूडेंट आके इसको पढ़ाऊं मैं, इसको 9th के स्टूडेंट को, तो वो आराम से पढ़ लेगा. क्यों, ये बेस समझ में आया. चलिए, तो फंडामेंटल आप समझ गए. देयर आर 7 क्वांटिटीज एंड 7 क्वांटिटीज आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. ओके, जो मैंने 7 क्वांटिटी लिखी थी, देयर आर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड द यूनिट ऑफ द क्वांटिटी इज फंडामेंटल यूनिट्स. ओके, एंड दे वर आल्सो 7. ओके, और आपको ये बाय हार्ट होनी चाहिए. हाँ, बाय हार्ट. दूसरा है सप्लीमेंट्री यूनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दैट कि मैं स्पेलिंग्स में मिस्टेक करता हूँ कभी कभी. ओके, बहुत ज़्यादा भी हो जाती है कभी कभी, तो आप लोग स्पेलिंग्स को फोकस थोड़ा सा कम करिएगा और कंटेंट पे फोकस ज़्यादा करिएगा. कोई नीचे कमेंट नहीं देते आपने इसकी स्पेलिंग गलत कर दी थी. आई एम नॉट द टीचर ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट है ना, मैं इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ. मैं एक फिजिक्स का एक इंजीनियर हूँ, तो बाय मिस्टेक हो जाता है. हाँ, उसके लिए मैं पहले से आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ, टेंशन करता हूँ. मैं उसको सही हद से हद कर सकता हूँ. काफ़ी मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है स्पेलिंग्स राइट करने में, लेकिन फिर भी हो जाता है, मेरे नेचर में है. ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इस पर फोकस करो. सप्लीमेंट्री यूनिट मेरे पे फोकस मत करो. ओके, सप्लीमेंट्री यूनिट्स आर दोज यूनिट, इनको अपन लोग वे यूनिट है ये which has no dimension. अब ये क्या बोला है, टेंशन ना लो, नेक्स्ट लेक्चर इसी पे ऊपर है. डायमेंशन फुल लेक्चर डेडिकेट है इसको. ओके, डायमेंशन क्या होती है, डायमेंशन फॉर्मूले क्या होते हैं. अभी फिलहाल याद कर लो कि इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई भी डायमेंशन नहीं होती. डायमेंशन एक्चुअली में होता है कि द पावर राइज्ड on fundamental units. Okay, power rise on fundamental unit, उसको अपन लोग बोलते हैं डायमेंशन. कि फंडामेंटल यूनिट पे पावर कितनी है, वे पावर्स बताती है डायमेंशन को. ओके, और यहाँ पे डायमेंशन नहीं है, मतलब फंडामेंटल यूनिट इनमें नहीं होती है, कोई भी फंडामेंटल यूनिट नहीं है. अब इनको हमने फिर फंडामेंटल यूनिट खुद क्यों नहीं बना दिया, क्योंकि दे वर नॉट फंडामेंटल एक्चुअली में. हाँ, इनिशियली अपन लोग इनको एक तरीके से स्टडी करते थे. यदि मैं आपको बताऊं 50 to 60 ईयर बैक की मैं बात बोलूं, तो इसको अपन लोग फंडामेंटल यूनिट मानते थे. 2 सप्लीमेंट्री यूनिट है हमारे पास अवेलेबल फिजिक्स में, और उनको अपन लोग एक फंडामेंटल यूनिट कंसिडर करते थे. तो लेटर बट वी नो
वी गेट टू नो कि नहीं ये एक फंडामेंटल यूनिट नहीं है, दे आर समथिंग डिफरेंट, दे आर नॉट राइट, दे आर नॉट फंडामेंटल, दे आर नॉट प्रैक्टिकल, दे आर डिफरेंट क्वांटिटी, तो हमने उसको नाम दे दिया सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री का मतलब समझते हैं, जब बच्चा फेल हो जाता है तब सप्लीमेंट्री देता है, इसीलिए सप्लीमेंट्री है। दे आर टू क्वांटिटीज, ओनली टू क्वांटिटीज। ओके, पहला तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा सॉलिड एंगल। परेशान मत हो, डोंट बी गेट कंफ्यूज्ड, बिकॉज यू ऑल नो वन क्वांटिटी इन देम, दिस इज प्लेन एंगल। इसको आप लोग जानते हो, इसकी यूनिट भी जानते हो आप, रेडियन, ठीक है, इसको अपन लोग रेड से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसको नहीं जानते हो आप, इसको बोलते हैं स्टेरेडियन, इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन, और इसको STR से रिप्रेजेंट करते हैं, STRD। ओके, ये यूनिट है और ये सिंबल है। ओके, ये क्वांटिटी है। मैं आपको बता दूं कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होता क्या है। ओके, क्योंकि इस पॉइंट पे तो मैं बता भी दूंगा, पूरी फिजिक्स में कहीं पे भी आपको यूज नहीं है सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल का तो यूज नॉर्मल से होता है ना, स्केलर वेक्टर में हमने यूज किया इस क्वांटिटी का। तो मैं प्लेन एंगल की बात कर रहा था। ओके, तो प्लेन एंगल वही चीज सेम है जो कि आप पढ़ते हो। ओके, थीटा डिग्री, जैसे कि दो लाइंस के बीच का जो एंगल बनता है। ओके, और सॉलिड एंगल क्या होता है, आपने कभी कोन देखा होगा जिसमें आप बर्थडे बनाते हो, है ना, बर्थडे बॉय या गर्ल के ऊपर जो आप कैप लगा देते हो, हैट टाइप का, उसका जो एंगल होता है ना, ये वाला, ये जो एंगल होता है पूरा, इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ओके, दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल। नाउ सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल कैलकुलेट कैसे करते हैं, बड़ा इजी है, हालांकि मैं बताना नहीं चाहूंगा कि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूँ आपको एक बार फिर से। जैसे कि मैंने रेडियन की बात की, रेडियन इज द SI यूनिट ऑफ दिस क्वांटिटी। ओके, प्लेन एंगल की रेडियन है और सॉलिड एंगल की स्टेरेडियन है। ओके, तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो अपन लोग प्लेन एंगल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोगों ने एक सर्किल बनाया, सर्किल की ऑब्वियसली बात है रेडियस होगी। ओके, दो ऐसी रेडियस जिनके बीच का जो आर्क है, इस आर्क लेंथ की जो वैल्यू है इस रेडियस के इक्वल हो, ये आर्क लेंथ और ये रेडियस, आर्क इक्वल टू किसके हो, रेडियस के, तब यहां का जो एंगल होगा ना, इसको बोलेंगे हम 1 रेडियन। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, 1 रेडियन। एग्जैक्टली सेम सॉलिड एंगल में भी यही बात होगी कि जो अपन लोगों ने रेडियस ली हुई है, ओके, जहां पर भी मेरी रेडियस और इस सर्किल की जो सरकमफ्रेंस है वो इक्वल होगी, उस जगह पे मैं बोलूंगा कि एंगल 1 स्टेरेडियन हो। ओके, जितने भी एंगल पे, ओके, वो एंगल मेरा सॉलिड एंगल में 1 स्टेरेडियन का होगा। ओके, तो आपको खैर इससे कोई मतलब नहीं है कि 1 रेडियन कितना होता है, स्टेरेडियन कितना होता है, खैर उससे कोई खास मतलब नहीं है आपका। और आपको इतना याद रखना है कि प्लेन एंगल की जो यूनिट होती है वो रेडियन होती है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट होती है दैट इज स्टेरेडियन, और ये दोनों डायमेंशन लेस हैं, इनके पास खुद की कोई डायमेंशन नहीं है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन द थर्ड एंड द फोर्थ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, तो मैं फंडामेंटल भी हटा दे रहा हूं। थर्ड का नाम मैंने लिया था ड्राइव यूनिट, और ये एक अपने आप में इन्फिनिटी टॉपिक टाइप का है, इसमें कई सारी यूनिट्स आएंगी। ड्राइव यूनिट वे यूनिट होती है द यूनिट विच आर ड्रिवन या ड्राइव फ्रॉम द फंडामेंटल यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल यूनिट से हम बनाते हैं इनको, तो इनको ड्राइव यूनिट बोलते हैं। लाइक आपको हर क्वांटिटी एग्जांपल दूंगा, जैसे बेस होता है एकदम एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, है ना। इसमें मैंने 2
दो फंडामेंटल यूनिट्स को मेजर किया है, लेंथ और विड्थ को, है ना, और दोनों की यूनिट क्या होगी, मीटर मीटर, ओके। एंड दिस इज कॉल्ड डायमेंशन, द पावर राइज्ड ऑन द फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी डायमेंशन 2 है, इसको अपन लोग लिख देंगे, किसकी डायमेंशन है, लेंथ की, तो L2, ओके, दिस इज कॉल्ड डायमेंशन, ओके। कैपिटल, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। एरिया की यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर। तो ये कैसी यूनिट है, दो फंडामेंटल यूनिट की मल्टीप्लीकेशन है, सो दैट्स व्हाई इट इज अ ड्राइव यूनिट। नाउ लिख इट लाइक स्पीड, हालांकि वॉल्यूम भी है, कई सारी है, डेंसिटी भी, लेकिन ठीक है, स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, यू नो, है ना। ये किससे बनी है, लेंथ और टाइम से, लेंथ एंड टाइम बोथ आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड फंडामेंटल यूनिट मीटर और सेकंड, ओके। लाइक फोर्स, ओके, फोर्स का फॉर्मूला आप m इंटू ए जानते होंगे, ओके, मैं भी अभी इसी पे फोकस करता हूँ। मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को अपन लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ओके। ये बन गया है फंडामेंटल फॉर्मूला। मास का क्या होता है, केजी, ये मीटर मत मान लेना, स्मॉल है लिख दिया। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, लेंथ, तो उसका क्या होता है, मीटर, और टी क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है फोर्स का यूनिट, और इसी को अपन लोग बोलते हैं न्यूटन, ओके। कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर और सेकेंड, तीन फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर एक फोर्स क्वांटिटी बन रही है, इसीलिए इस क्वांटिटी को ड्राइव क्वांटिटी, और इसकी ये यूनिट आई है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और न्यूटन, इसको अपन लोग ड्राइव्ड यूनिट बोलते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मेनी ड्राइव्ड यूनिट व्हिच यू कैन सी इन योर बुक, ओके, एंड योर कंटेंट टेक्स्ट बुक, ओके, एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। इफ यू वांट आई कैन गिव यू अ पीडीएफ ऑन इट, ओके, इफ यू वांट टू, ओके। सो आपको कई सारी क्वांटिटी मिल जाएगी जो आपको ड्राइव यूनिट बताएंगे, ओके। हालांकि जैसे जैसे हम आगे सिलेबस को बढ़ाते जाएंगे, वी विल सी दैट ऑल द ड्राइव यूनिट इन आवर सिलेबस। हटाओ, ओके। और लास्ट है प्रैक्टिकल यूनिट्स। प्रैक्टिकल यूनिट वही यूनिट होती है एक्चुअली में, मैं पढ़ाता नहीं उसको, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, इस बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ, तो ये वीडियो मेरे लिए भी कंटेंट का काम करती है कभी कभी, ठीक है। हाँ जी, मेरे लिए कंटेंट का काम कर लेती है प्रैक्टिकल यूनिट। प्रैक्टिकल यूनिट क्या होती है, लाइक आप सब जानते हो कि हमारी जो फिजिक्स है उसमें मीटर की यूनिट सेंटीमीटर भी होती है, किलोमीटर भी होती है ना, हेक्टोमीटर भी होती है, सो मेनी यूनिट्स आर देयर, है ना। लाइट ईयर भी एक यूनिट है, मिड लेंथ की, है ना। ये जो क्वांटिटी है, इसको छोड़ के, मीटर को छोड़ के, ये जो सारी यूनिट्स हैं, इन्हीं को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स, ओके, इन्हीं को बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स, ओके। एक्सेप्ट द फंडामेंटल टाइप, all quantities have the different units, okay, in different of unit systems, okay. Except the SI unit system, all units are known as the practical units of the quantities, okay. तो आप लिख सकते हो except the fundamental unit, फंडामेंटल नहीं बोलना चाहिए मेरे को, सॉरी, यहाँ पे मैं चेंज करना चाहूंगा अपने उसको। एक्सेप्ट द एसआई यूनिट सिस्टम, एसआई यूनिट ऑफ अ क्वांटिटी, ऑफ एनी क्वांटिटी, ऑल यूनिट्स आर नोन एज प्रैक्टिकल यूनिट्स, क्योंकि ये प्रैक्टिकली यूज होती है, लाइक आप लोग में से कोई ना कोई WWE देखता होगा, है ना। तो उसमें आप देखते होंगे कि वहाँ पे जो फाइटर्स आते हैं, रेसलर्स आते हैं, उनकी जो वेट होता है वो पाउंड्स में नापते हैं, है ना। पाउंड्स में बोलते हैं कि 233 पाउंड्स, ओके।
ओके। तो और अपन लोग कैसे मेजर करते हैं, हम लोग केजी में मेजर करते हैं। तो टू डिफरेंट क्वांटिटीज हम जो कर रहे हैं वो एसआई यूनिट है, हमारी वो हमारी बेस है, बट दे आर यूजिंग प्रैक्टिकल यूनिट्स। ओके, सो एक्सेप्ट द एसआई यूनिट सिस्टम। अभी सीखेंगे अभी इसी लेक्चर में एसआई यूनिट सिस्टम है क्या। ओके, तो उसमें हमें पता चलेगा कि प्रैक्टिकल यूनिट उसके अलावा सारी होती है। लाइक एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ आपको, लाइक लेंथ की प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन सी होंगी। सेंटीमीटर मैंने बोली आपको, मैंने आपको किलोमीटर बोली केएम। ओके, लाइक लाइट ईयर मैंने बोला आपको। ओके, मैंने आपको माइक्रोमीटर, बहुत सारी हैं यार, कितनी सारी। ओके, एंगस्ट्रॉम। इसके अलावा आपके पास नैनोमीटर भी है। बुक में आपको रिलेशन सारे मिल जाएंगे इनके। ओके, पिकोमीटर भी है, फर्मी भी है। ओके, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं। ओके, ये तो जैसे लेंथ की हो गई। मास की आप लोगों को मैंने केजी बोली, किलोग्राम, लेकिन उसके अलावा ग्राम है। ओके, मुझे हालांकि ये केजी नहीं लिखना चाहिए क्योंकि ये प्रैक्टिकल यूनिट है। ग्राम है। ओके, सेंटीग्राम है। ओके, सेंटीग्राम। ओके, है ना। आप इसके अलावा मिलीग्राम भी यूज करते हैं, है ना। ओके, और क्या नाम, केजी से ऊपर अपन लोग टन भी यूज करते हैं, TOUN, टन। क्विंटल भी यूज करते हैं। ओके, बहुत सारी क्वांटिटी यूज करते हैं अपन लोग, है ना। हैवी वेट्स यूज करते हैं। लाइक टाइम में तो आपको कई सारे टाइम पता है। सेकंड्स के अलावा मिली सेकंड होता है। हाँ, सेकंड का 1/3 पार्ट, 1000 पार्ट। ओके, और आपको आवर्स पता है ना। आपको मिनट्स पता है ना। डेज पता है, मंथ पता है, ये सब टाइम ही तो है। ईयर्स पता है। ओके, ये सब क्या है, ये प्रैक्टिकल यूनिट्स है जो मैंने लिखी है। सेकंड्स के अलावा टाइम की सारी यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट होंगी। मास में केजी के अलावा सारी यूनिट जो भी होंगी वो प्रैक्टिकल यूनिट्स होंगी। ऐसे लेंथ में भी मीटर के अलावा जितनी भी यूनिट आप लोग जानते हैं वे सब प्रैक्टिकल यूनिट है, बिकॉज यू यूज ओनली इन प्रैक्टिकल लाइफ और इन ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट्स। यस, ओके, फॉर आवर बेटर कन्वीनियंस ये तब यूज होती है। लाइक वर्क की यूनिट होती है, 2 यूनिट होती है वर्क की, जूल और दूसरी होती है अर्ग। ओके, अर्ग। ओके, सो अर्ग जो है वो उसकी डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट है। सीजीएस सिस्टम में बोलते हैं उसको, अभी बताऊंगा सीजीएस सिस्टम क्या होता है। ओके, तो वे सिस्टम क्या है, वो सॉरी मतलब वो यूनिट क्या है, अर्ग इज अ प्रैक्टिकल यूनिट और जूल इज अ एसआई यूनिट। ओके, जूल कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट। तो खैर फिलहाल आपका यूनिट का सिस्टम खत्म होता है। यहाँ पे आपको ये याद रखना है 2 चीजें, स्टैंडर्ड फंडामेंटल यूनिट याद रखनी है एक तो। ओके, एंड द सेकंड वन सप्लीमेंट्री यूनिट याद रखनी है। उसके अलावा टाइप यूनिट अपने आप याद हो जाएंगे आपको, प्रैक्टिकल यूनिट भी अपने आप ही याद हो जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं लेनी आपको। ओके, अब यूनिट सिस्टम की बात करते हैं ताकि यूनिट का जो ये टिप्पणी है ये खत्म हो जाए इस लेक्चर में। यूनिट सिस्टम, यूनिट सिस्टम क्या है एक्चुअली में, सेंचुरी बिफोर हमारी जो अलग अलग कॉन्टिनेंट थे, लाइक यू नो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, लेकिन उसमें से जो उस टाइम पे सेंचुरी बिफोर जो वर्किंग कॉन्टिनेंट थे उसमें ज़्यादातर डोमिनेट जो कर रहा था वो यूरोप कर रहा था उस टाइम। देन अमेरिका उसमें आया, एंड लास्ट में रशिया और जापान की वजह से और हमारा जो एशिया है वो भी डोमिनेट करने लगा। ओके, तो हमारे पास जो बेसिकली जो यूनिट सिस्टम है वो यूरोप और अमेरिका के बेस है, क्योंकि फिजिक्स की कैलकुलेशन साइंटिस्ट लोग ज़्यादातर उसी साइड से आए, तो उन्होंने अपनी अपनी यूनिट सिस्टम बनाया। ओके, अपना यूनिट सिस्टम बनाया अपनी अपनी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो उसमें जो सबसे मेन था वो जो था वो MKS सिस्टम था, MKS यूनिट सिस्टम। ये सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा सिस्टम माना गया था उस टाइम पे। ब्रिटिश इसको यूज करते थे, ब्रिटिश पीपल। ओके, अंग्रेज पीपल, और अंग्रेज आपको लोग जानते हैं, ब्रिटिश वॉज द मोस्ट डोमिनेट कंट्री वॉज इन द सेंचुरी बैक। ओके,
तो उनका ही सिस्टम हमारे ऑलमोस्ट हर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में चलता था, है ना। इवन दो इंडिया में आज तक भी यही सिस्टम चलता है। यदि आप बहुत हायर लेवल पे जाओ जहाँ पे आपको मैप मिलेंगे, जिसमें आपको कैलकुलेशन मिलेंगी आपके ब्रिजेस की, रोड्स की, ठीक है, तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि इंडिया अभी भी MKS सिस्टम को फॉलो करता है वहाँ पे। ओके, खैर फिलहाल मैं बात करता हूँ MKS का जो फुल फॉर्म है वो है, MKS का जो फुल फॉर्म है वो मीटर किलोग्राम सेकेंड। ओके, ये MKS का मतलब मीटर किलोग्राम और सेकेंड। ये 3 क्वांटिटीज की बात करता है बेसिकली, जिसमें आपकी लेंथ आती है, जिसमें आपका मास आता है एंड देन टाइम आता है। दिस सिस्टम सेट कि लेंथ की जो यूनिट है वो मीटर है, मास की जो यूनिट है वो केजी है और टाइम की जो यूनिट है वो सेकंड है। दिस इज द थिंग। ये सिस्टम यूनिट ये होता है। ओके, उसके बाद जैसे फोर्स है तो आप फोर्स की यूनिट जानते हो केजी मीटर, सॉरी न्यूटन, लेकिन ये सिस्टम न्यूटन जैसा कोई यूनिट नहीं रखता, ये रखता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही इसका ड्रॉबैक था सबसे बड़ा इस यूनिट सिस्टम का, क्योंकि दिस यूनिट सिस्टम हैज मच लार्जर यूनिट्स, ओके, जिनको रिमेंबर रखना हमेशा हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं था, इसीलिए इसको खत्म कर दिया गया बाद में, ठीक है। ये इसका ड्रॉबैक था। ओके, आपको कुछ याद नहीं करना, जो मैं लिखा रहा हूँ केवल उतना ही याद करना है। मैंने लिखा है 3 आपको, लेंथ, मास और टाइम, इतना ही याद करना है, इसके अलावा कुछ। मैंने ड्रॉबैक भी बता दिया क्यों इसको अपन लोग भूल गए, क्योंकि बेकार था, लेकिन ब्रिटिश पीपल इसको यूज करते थे, इसीलिए हमने इसको अपने कंसंट्रेशन में रखा। ओके, सेकंड जो इससे भी गया गुजरा था उसको अपन बोलते हैं FPS, यूनिट सिस्टम। इसका भी फुल फॉर्म आपको पढ़ना है, फुट पाउंड सेकेंड। ओके, फुट पाउंड एंड सेकेंड। ओके, इसका मतलब क्या है? फुट आप जानते हो किसकी क्वांटिटी का है? लेंथ का। पाउंड आप जानते हो किसका है? मास का। और थर्ड सेकेंड आप जानते ही हो किसका है? टाइम का, है ना। ये पाउंड और लेंथ का फुट। लेट मी टेल यू, पाउंड जो होता है वो छोटा क्वांटिटी है और केजी जो है इट इज मच लार्जर क्वांटिटी। ओके, अप्रोक्सीमेटली 440 और 443 ग्राम इज इक्वल टू 1 पाउंड होता है। तो अप्रोक्सीमेटली यदि आप बात करो तो 2.4 पाउंड इक्वल टू 1 केजी होता है ऑलमोस्ट, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द पाउंड एंड द केजी। फुट आप जानते हो 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 फुट होता है। सो 3 फीट 3.3 फीट या 3.3 फुट इज इक्वल टू 1 मीटर होता है, और सेकंड वही है, वही से एग्जैक्टली। ओके, ये एक रिलेशन। लेकिन ये सब यूनिट कैसी क्वांटिटी हो गई है? ये फुट पाउंड से, फुट पाउंड कैसी क्वांटिटी है, कैसी यूनिट है? ये प्रैक्टिकल यूनिट है। दीज आर नॉट द फॉर्मल यूनिट्स, दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट्स। ओके, तीसरा इसका भी गया गुजरा सिस्टम, CGS यूनिट सिस्टम। ये जो FPS यूनिट सिस्टम था, दिस वाज यूज्ड बाय द फ्रांस। ओके, द फ्रांस इस यूनिट सिस्टम को यूज करता था एंड देन अमेरिका भी यूज करता था। इसको यूज करते थे जर्मन्स। ओके, और नाम से समझ में आ रहा होगा क्या होगा? सेंटीमीटर, ठीक है, चल लिख देता हूँ इसको। ओके, ग्राम एंड सेकेंड। ओके, अब मैं लिखने वाला नहीं हूँ बार बार पूरा चीज, बोरिंग लिखता है बिल्कुल, ठीक है। इसका सेंटीमीटर, इसका GR और इसका S, सिंपल। ओके, चीजें वही है। सेंटीमीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ, ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड इज द यूनिट ऑफ टाइम। दीज वर द बेसिक यूनिट, बेस यूनिट्स। ओके, और
हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे यूनिट सिस्टम है, लाइक मैं आपको बताऊं, एक यूनिट एम के एस ए यूनिट सिस्टम और एक यूनिट सिस्टम है एम के एस सी। ओके, यहाँ पे ए का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, एम के एस तो सेम है दोनों में। ए का मतलब है करंट, ओके मैंने ए लगा दिया, सॉरी आई है, ओके। आई का मतलब है यहाँ पे करंट, और करंट का जो ऐसा ही जो सिस्टम यहाँ पे यूनिट रखा गया था, एम्पियर रखा गया था। ओके, यहाँ पे भी जो सी का मतलब है वो चार्ज है, और जो चार्ज का यूनिट होता है वो होता है कूलम। ओके, ठीक है, इसको अपन लोग ए से रिप्रेजेंट करते हैं, कभी कभी लिखने में ए एम पी भी लिख देते हैं, और इसको अपन लोग कैपिटल सी से ही लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कूलम इज द यूनिट ऑफ चार्ज एंड एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। ओके, दीज वर द 5 यूनिट सिस्टम जो कि अपन लोग बहुत पहले यूज करते थे, लेकिन अब आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन आना स्टार्ट हुआ पूरे वर्ल्ड में, जापान ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन लाया इसकी चीज में 1869 को। ओके, और अमेरिका इसमें लीडरशिप परफॉर्म किया, ठीक है। तो और डोमिनेट करता था ब्रिटेन उस टाइम पे भी पूरे वर्ल्ड में। तो उसका एमकेएस जो सिस्टम था, उस सिस्टम में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाके उसको मॉडिफाई करके उसको थोड़ा सा लिबरेट बना के अपन लोग ने एक नया सिस्टम लेके आए, और ये हुआ एसआई यूनिट सिस्टम, और यही आपका आज का आखिरी टॉपिक है। ओके, एसआई यूनिट सिस्टम, इसका मतलब ये है इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। ओके, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। हाँ, थोड़ा सा आपको लग रहा होता है कि एसआई का फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन यही है। ओके, तो इसमें क्या हुआ, मैंने आपको पहले ही बोल चुका हूं कि इसमें ब्रिटेन का डोमिनेट था, लेकिन इसने कुछ पॉइंट्स पे थोड़ा सा फोकस करते हुए अपनी सिस्टम को थोड़ा सा मोर बनाया। लाइक एमकेएस में जो सिस्टम था वो एम के और एस पर ही खत्म था, वही उनके लिए बेस था, फंडामेंटल था, उनके अलावा सब बेकार थे। लेकिन इसने सातों फंडामेंटल क्वांटिटीज को, सातों जो 7 हमारी बेस क्वांटिटीज थी, बेस यूनिट थी, फंडामेंटल यूनिट्स थी, उनको कंसिडरेशन में लिया और सातों को ही अपना यूनिट सिस्टम में लेके आया। ओके, तो यहाँ पे आपकी 7 यूनिट्स को आपको दोबारा से लिखना होगा, जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में लिखा था। ये तो 3 अवेलेबल थी पहले से, और ये 4, टेम्परेचर, करंट, ओके, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके, आपको सबकी यूनिट पता है, इसकी यूनिट मीटर होती है, इसकी यूनिट केजी, ये सेकंड, ये आपका केल्विन, ये आपका एम्पियर, ये आपका मोल, एंड दिस इज अवर कैंडेला। ओके, ये एसआई यूनिट सिस्टम का एक कंक्लूजन आया, और इस कंक्लूजन के बाद आफ्टर दिस कंक्लूजन कई सारी क्वांटिटीज को भी मॉडिफाई किया गया। लाइक जैसा कि मैंने आपको बताया कि फोर्स का जो फॉर्मूला था अकॉर्डिंग टू द एमकेएस, इट वाज केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट एसआई यूनिट सिस्टम ने बोला कि नो, दिस इज नॉट गुड। ठीक है, इसको अपन लोग थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, तो वी सेड कि द यूनिट ऑफ फोर्स वाज न्यूटन, इज न्यूटन। ओके, और अपन लोगों ने और कई सारी क्वांटिटीज की, लाइक चार्ज का यूनिट भी कूलम किया। ओके, कूलम, हाँ, नहीं तो उसकी यूनिट एम्पियर सेकंड बोलते हैं उसकी यूनिट को। ओके, और कई सारी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनको डिफरेंट यूनिट दी, लाइक मैग्नेटिक फील्ड को टेस्ला दिया। ओके, और कितनी सारी यूनिट्स हैं, लाइक वर्क को जूल दे दिया।
ओके, बहुत सारी क्वांटिटी है, जैसे पावर को दे दिया वाट, है ना, देयर आर सो मेनी क्वांटिटीज जिनको हमने नई नई यूनिट बनाई, दे वर नॉट फंडामेंटल यूनिट, दे वर ड्राइव यूनिट। ओके, सो ये आपका पूरा सिस्टम है यूनिट का। नेक्स्ट लेक्चर जो होने वाला है इट विल बी ऑन डायमेंशन एंड डायमेंशन फॉर्मूला, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे क्वेश्चन कंपटीशन में आता ही आता है। हाँ, मैं उसको बेस में भी पढ़ाऊंगा ना, तब भी उतना काफी होगा वो कि आप कंपटीशन का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सेकंड लेक्चर देखना मत मिस करना भाई, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर देख लिया आपने यूनिट का, ये बेस था एकदम, इसमें कुछ ऐसा नहीं था कि जो कुछ भी डिफरेंट चीज हो। ओके, लेकिन जो सेकंड लेक्चर होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देखना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मिलते हैं सेकंड लेक्चर में, थैंक यू।